हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है 10th क्लास की मैथ 1.1 के आज हम क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। अगर बच्चों आप भी 10th क्लास में हैं और 10th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं 1.1, कहने का मतलब 1.1, क्या बच्चों 1.1 1.1 वास्तविक संख्याएं। क्या बच्चों, वास्तविक संख्याएं। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से मैं आपको ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं 1.1। क्लास 10th है, मैथ का डर खत्म, मैथ का डर खत्म। गारंटी के साथ मेरे सारे वीडियो मैं पढ़ाता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो ये मेरी गारंटी है और आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो कंप्लीट देख लिया ना तो आपको 1.1 कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। याद रखना मेरी बात को। तो मैं रोहित भारती स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, आपको अगर लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। जो दोस्त चैनल से पहले बार जुड़े सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नया चैनल है, आप एक बार पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा। गारंटी के साथ, वादे के साथ हमेशा पढ़ाता हूं। इंट्रोडक्शन वीडियो पहले जो चैप्टर है उसका मैंने पढ़ा दिया है कि पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले 1.1 यानी कि पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, यहां पर आपकी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल हमको गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। क्या करना है, हमें व्यक्त करना है। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, $140। कितना बच्चों, 140। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको किस किस का भाग आप दे सकते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो मैं लिख देता हूं यहां 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे डॉट 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 चलता जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये चीजों का आप विशेष ध्यान रखना कि इनका भाग हमें देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 140 में किसका जाएगा। बच्चों, सबसे पहले आपने देखा कि यहां पीछे 14 में 2 का भाग जा सकता है। 7 दूनी 14, कितना आया 0। इसमें भी 2 का भाग जाएगा तो ये जाएगा 35 बार। कितना बच्चों, 35 बार। अब आपको मालूम है कि 35 के अंदर 2 का भाग नहीं जा सकता, 3 का भाग नहीं जा सकता क्योंकि पीछे क्या है 5। पीछे क्या है 5, देखो यहां 5 आ गया। 5 का भाग दिया 7 बार, 7 पंजो 35। अब इसमें 2 का नहीं जाए, 3 का नहीं जाए, स्वयं 7 है तो स्वयं 7 का जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आपको यहां लिख लेना 140। कितना लिख लेना बच्चों, 140। 140 आपको लिख लेना। अब देखो यहां पर देखो आपने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 गुणा 7। ये यहां से हमने इनको बारी बारी से 140 का ये हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 140 को कितनी बार 2 आया है, 2 बार। तो 2 के ऊपर घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर। आपसे सिर्फ कहा है गुणनफल के रूप में लिखिए, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर। कितना हो गया फाइनल आंसर, नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156 और इसका भी हम क्या लेंगे बच्चों, क्या लेंगे
अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं का हम क्या करेंगे, बारी बारी से भाग देंगे। देखो हमने इसमें दिया 2 का भाग, 2 का भाग 2 7 14, कितना बच गया 1, 1 हो गया 16, 2 8 16। वापस दिया इसके अंदर हमने 2 3 6, यानी 2 3 6, यहां 1 बच गया 18 हो गया, 2 नाम 18। अब आपको पता है कि 39 के अंदर किसका भाग जा सकता है। आपको मालूम है कि 39 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं, 7 का नहीं गया, किसका जाएगा 13 का, 13 3 39। बात समझे मेरी बात? देखो बड़े प्यार से समझा रहा हूं, नो टेंशन से समझने की कोशिश करना। और ये जाएगा 3 एकम 3। अब आपका यहां आ गया बच्चों, यहां पे लिख लेते हैं 156 का कितना आ गया बच्चों 2। देखो 2 2 बार आया तो हम 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 13 गुणा 3। ये हमारा किसका आंसर आ गया 156 का। क्या आ गया बच्चों 156 का। याद रखना ये जो संख्या है 140 ये भाज्य संख्या है, और ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये हमारा अभाज्य संख्या है। ये चीज आप विशेष याद रखना, 156 जिसका हम निकाल रहे हैं ये भाज्य संख्या है, जो हमारा ये आंसर आ रहा है ये अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 38 25 का हम निकालेंगे और इसका भी हम बारी बारी से देंगे। इसको यहां कर लेते हैं 38 25। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 2 3 5 7 13 17 19 इन्हीं का हमको इस्तेमाल करना है। किसका भाग इसमें जा सकता है ये आप विशेष याद रखें। देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 एकम 3, एक बार गया 3 का भाग 3 में दिया, 3 दूनी 6, कितने बच गए 2 बच गए, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15। यानी कि ये बात आपको काटना पीटना आना चाहिए। अगर ये चीज आप नहीं कर पाते हो तो नहीं कर पाओगे। वापस से इसमें किसका देंगे बच्चों, किसका देंगे वापस से इसमें हम देके देखते हैं 5 है पीछे, तो इसमें जाएगा 3 चौक 12, 12 में दे दिया 3 चौक 12, फिर 7 में दिया 3 दूनी 6, यहां पर 1 बच गया यानी 7 में से 1 बच गया, 3 पंजो 15, 425 बार। अब किसका जाता है, देखो 2 का अगर इसमें देते हैं हम तो 2 दूनी 4, 2 बार 1 बार, तो 2 का तो जाएगा नहीं। अब किसका देके देखते हैं बच्चों, कोई दिक्कत मत लेना, नो टेंशन से आपको पढ़ना है, नो टेंशन। तो 3 का नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट है 5 का देके देखते हैं, 5 का 5 8 40, मतलब 42 में दिया 5 8 40, कितने बच गए 2, 5 25, देखो गया ना। अब वापस से किसका देके देखते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 3 15, 3 बार, और यहां हो गया 13 एकम 13। ये आपका कुछ गलती तो नहीं हुई, देख लेना थोड़ा सा, सॉरी 5 एकम 5 कितना बच्चों 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 7 35, क्योंकि यहां पर 3 बचे थे ना, 5 7 35 17, 7 एकम 7, क्या आया 38 25 का ये भाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 या 2 बार आया तो 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 17। आप जब इनको गुणा करोगे ना आपस में तो आपका आंसर 3825 ही आएगा। नोट करें आंसर क्या आएगा 3825। क्या आएगा बच्चों 3825। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपसे पहले कह दिया गारंटी के साथ ये वीडियो मेरे बनते हैं और दावा है मेरा हर बच्चे के दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, चौथा यहां कर देते हैं, ये वाला चौथा 505। अब इसका भी हमें बारी बारी से हमें किस किस का देना है पता है ना आपको, 2 3 5 7 11 13, तो इनका हमें अभाज्य जो संख्या है उन्हीं का भाग हम देते हैं, तो कोई दिक्कत मत लिया करो, नो टेंशन से चलो। सबसे पहले हम देते हैं पीछे, देखो एक 5 संख्या और 5 का जाएगा, 5 एकम 5 कितनी बार गया 5 एकम 5।
अब आपको पता है कि यहां आपके 2 जीरो है, कितना है 2 जीरो, तो 2 जीरो उतार लो, इनमें तो जाएगा नहीं, 5 एकम 5। अब यहां आ गया आपका 1001। अब इसमें किसका जा सकता है, इन्हीं संख्या का आपको यूज लेना है, इन संख्या का आप यूज लोगे, आप टेंशन मतलब, बिल्कुल आपका हर तरीके से आंसर आएगा, नो टेंशन हो। देखो इसमें 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 7 का देके देखते हैं। 7 एकम 7, कितने बच गए 3, 7 चौक 28, 2 बचेंगे बिल्कुल, 7 चौक 28, यहां पे कितने बचे 7 एकम 7, 2 बच गए, 7 एकम 7 3 बच गए, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 तिया 21, 141। अब 143 में किसका भाग जाएगा, 2 का 3 का 5 का, पीछे 3 है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो मेरी बात याद रखना, आप 3 का देखे देखो, 3 7 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 2 बच गए और 2 बच गए हैं पीछे, तो 23 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा। 7 का 7 दूनी 14, नहीं जा रहा है। 11 का 11 दूनी 11 एकम 11, यहां बचे पीछे में 2, 33, 11 33, तो आपका जा रहा है इसके अंदर किसका बच्चों 11 का, किसका जा रहा है 11 एकम 11, यहां बचे 3, 33 हो गए, 11 11 11 दूनी 12, 11 तिया 33, और यहां हो गया आपका 13 एकम 13। तो इसका क्या आया बच्चों 5005 का क्या आया, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है, 13 एक बार है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों फाइनल आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, ये चौथा क्वेश्चन था आपका, बात कर रहे हैं 5वें की। 5वां है आपका 7429, कितना है बच्चों 7429। अब आपको ये देखना है कि इसमें किसका भाग जा रहा है। देखो पहले तो 2 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितने होते हैं 22, तो इसमें किसका जाने वाला है, तो इसमें 2 का नहीं जा रहा है, फिर 17 19, 3 का 3 दूनी 6, ये भी नहीं जा रहा है, तो इसमें डायरेक्ट हम देते हैं 17 का, 17 चौक 68, कितने बच गए 68, 6 बच गए, कितने हो गए 32, 17 एकम 17, देखते हैं देखें क्या 17 का जा रहा है क्या, 17 एकम 17, 9 2 11, तो इसको हम देंगे, 17 चौक 68 हो गया, तो ये तो 68 हो गया, बिल्कुल सही है। और यहाँ बचे कितने 6 का मतलब 17 चौक 68, 6 का मतलब 62, 17 3 51, 51 बचे कितने 12, और ये हो गए 29, तो ये आपका कितनी बार जा रहा है 7 बार, कितना जा रहा है 7 बार। 443 आ गए। अब 437 में किसका जाएगा बच्चों देखे देखते हैं, 2 का नहीं 3 का नहीं 5 का नहीं 5 7 7 का दिया हमने, 7 हम 7 6 की 42, 1 बच गया, ये गया आपका, 1 बच गया आपका, 7 6 42, 7 6 42, 1 बचा 17 हो गए। अब यहाँ लग गया आपका 0, तो 7 43 का इसमें देखे देखो किसका जा रहा है, तो 7 का जा रहा है क्या, तो भैया 7 6 43, 7 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो 11 का भी नहीं जा रहा है, तो जाएगा किसका डायरेक्ट हम दे लेते हैं 19 का देके देखते हैं। यहां कितने आ गए थे बच्चों, देखो ये चीजों में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए 19 दूनी की 38, 2 बार, और यहां बचे 19 57, 3 बच गए, 23 एकम 23, ये आपका जा रहा है, ये आपका जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन आपको करना है, आप बिल्कुल भी डरे ना। 17 19 23 आपका राइट आंसर, ये भाज्य संख्या
ये अभाज्य संख्या, और हमें इन्हीं का इस्तेमाल करना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 जिन अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM। HCF का मतलब देखो मैं आपको बता देता हूं, HCF का मतलब होता है मैसेप है, मतलब निम्न घात। क्या बच्चों? LCM का मतलब होता है लैसेप है, लघुत्तम समावर्तन, उच्च घात। ये बात याद रखना। मैसेप का मतलब, HCF का मतलब होता है निम्न घात, और इसका मतलब है उच्च घात। क्या होता है बच्चों? उच्च घात। तो आप बिल्कुल भी किसी तरीके से परेशान ना हो, नो टेंशन से आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, इसकी जांच भी करनी है। दो संख्या गुणनफल HCF और LCM। सबसे पहले यहां बात करते हैं। देखो हम पहले का आंसर करते हैं, यहां 26 का अलग निकालो, और एक साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज आप नो टेंशन से रहें, बिल्कुल 26 और इसका 91 का अलग निकाल लो। इसका निकालेंगे, इसका गया 13 बार, ये गया 13 एकम 13। इसका निकालेंगे, किसका भाग जाएगा इसमें? तो 2 का तो जाएगा नहीं, ये तो फिक्स बात है। 7 का देके देखते हैं, 7 एकम 7, कितने बचे? 2। 7 तिया 21, कितना आ गया? 13 एकम 13। आया कि नहीं आया? अब देखो यहां 26 का आया है 2 गुणा 13, और 91 का आया है 7 गुणा 13। अब इनमें से क्या है, हमको जो कॉमन है वो तो हमारी हो जाएगी HCF, और जो हमारी उच्च घात है वो क्या हो जाएगी? हमारी LCM। तो आप इस चीज के लिए देखें। अब हम जांच करते हैं किसकी। अब LCM गुना HCF होता है, आपको मालूम है, तो यहां तक कि आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। तो 26 और 91 का LCM क्या होगा, पहले वो देख लो। तो 26 और 91 का LCM, सबसे पहले हम LCM की जानकारी ले लेते हैं, और जब इसकी जानकारी ले लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर 2 एक बार है, यहां 7 एक बार है, गुणा 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 2 गुणा 7 गुणा 13, तो 13 7 91, और 91 को 2 से गुणा करेंगे 182। कितना आया? तो जो LCM है 26 और 91 का जो LCM आया वो कितना आया? 182। बात करें किसकी हम? HCF की। तो 26 91 का जो HCF है वो क्या आएगा? देखो यहां पर मैंने बोला उच्च घात, देखो 2 इसमें ले लिया, 7 इसमें ले लिया। उच्च घात किसकी है? 2 की घात 1, या जिसके ऊपर कुछ नहीं, ऊपर 1 ही होता है। तो आपको मालूम है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी 26 में कौन आया है? 13, उच्च घात 13 ही है, और 91 में कौन आया है? तो ये भी इसमें भी 13 ही है। तो इसकी जो घात हो गई आपकी, तो इसका जो HCF हुआ है वो क्या हो गया? 13। अब हमें क्या करना है, देखो समझने की कोशिश करना है। अब हमें करनी है इसकी जांच। भाई हमें पता चल गया कि LCM हमारा 182 आ गया, और HCF हमारा 13 आ गया। बात क्लियर है? अब हमें पता करना है कि इसकी जांच करनी है दो संख्याओं गुणनफल। तो इसकी जांच कैसे करते हैं? देखो जांच में आपको सूत्र याद होगा कि LCM गुणा HCF। क्या? LCM गुणा HCF याद है, बराबर A गुणा B। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है, आपको याद है। LCM कितना है? LCM 182 है क्या नहीं? LCM 182 है क्या नहीं? HCF कितना है? 13। बात सही है क्या? याद रखना, बराबर A कितना है? तो A आपका यहां पर कितना दे दिया है? A आपका 26 पूछा है ना, और B कितना है? 91। अब आपको इन दोनों के क्या करने हैं? मल्टीप्लाई करने हैं। क्या करना है? 182 को 13 से गुणा करना है, और 26 को 91 से गुणा करना है। तो देखो ये हो गया आपका। अगर आप यहां भी करना चाहो तो 182 गुणा 13 करके देख लो। 3 दूनी 6, 8 या 24, हासिल 2, 3 एकम 3,
और 2 5 गुणा 2 8 1 6 6 8 और 5 13 2 2366 इसका आंसर आया। किसका आया? एलसीएम और एचसीएफ का। ए और गुणा बी, आप सोच रहे हो सर ए और बी कहां से आया? ए और बी का मतलब है हमारा 26 और 91। ये सूत्र मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। और ये आपका हो जाएगा 6 कम 6 और ये भी हो जाएंगे 2366। क्या हो जाएंगे? तो ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS। क्या हो गया बच्चों? तो हमने इसकी जांच की और पता करा कि ये दोनों ही हमारा बराबर है, तो हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नोट करें, कोई दिक्कत नहीं ले, किसी भी प्रकार से नो टेंशन से आपको पढ़ना है, बेझिझक नो टेंशन। सबसे पहले हमने इनके क्या ले लिए? इनके पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म एचसीएम और एलसीएम ज्ञात कर लिया। फिर हमने इनके लास्ट में एचसीएफ एलसीएम देखो सूत्र दिया हुआ है, जांच कर ली, A गुना B होता है। नेक्स्ट चले, चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों दूसरा। इस दूसरे की हम बात करेंगे और इसको हम करेंगे यहाँ 510 का निकालेंगे और 92 का निकालेंगे और फिर बारी बारी से इनकी क्या करेंगे हम जांच। अब देखो लास्ट में एक जीरो संख्या है, क्या है बच्चों? जीरो। तो इसमें किसका जा सकता है? देखो मैंने यहां पे दिया 2 का, 2 दूनी 4, यहां बचा 1, यहां 1 बच गया, 11 हो गया, 2 पंजो 10, 1 बच गया, फिर 2 पंजो 10, कितना हो गया? 255। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 5 पीछे आ गया है, मैंने आपको बता भी रखा है, 2 3 5 7 11 13 इनका देना है। 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देते हैं, 3 7 21 3 8 24, 8 बार गया, 3 का भाग 25 में 8 बार गया, बचे कितने? 1, 15 हो गए, 3 पंजो 15। अब किसका जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यहां बचते हैं, 3 दूनी 6, 2 बच गए तो 25 हो गए, नहीं जाएगा। तो अब किसका जाएगा? 5 एकम 5 बचे 3, बिल्कुल 5 एकम 5 बच गए 3, 5 7 35, क्या बचा? 17 1। इसका 510 का कितना आया बच्चों? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ये तो इसका आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब बात करते हैं इसकी। इसमें दिया 2 का, 2 चौक 8, 1 बच गया, 22 हो गए और ये गया, ये कितने हो गए? 12, 2 चौक 8 12 और 2 चौक 8, 1 बचा तो कितना गया? 6 बार। फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4, 2 बार, 2 तिया 6 और लास्ट में 23 एकम 23। और इसका भी बच्चों कितना हो गया? यहाँ पे लिख लेते हैं। 92 का भी आपका आ गया 2 गुणा 23। कोई दिक्कत है? 2 गुणा 2 गुणा। याद रखना उच्चतम घात एलसीएम में होती है, निम्नतम घात आपकी किस में होती है? एचसीएफ में। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों के आपको दोनों से याद रखना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 की घात 2, क्या लिख सकते हो? 2 की घात 2। और हमें उच्चतम घात ही लेनी है अगर आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? यहां पे लिखोगे 510 और 92 का क्या? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? तो देखो यहां पर 2 बार है, कितनी बार है? 2 बार है, तो हमको 2 बार ही लिखना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, मैं लिख दूं यहां 2 गुणा 2 गुणा 23, ऐसे लिखोगे ना, ये इसको ऐसे लिखोगे ना इसको, क्योंकि 2 यहां पर 2 बार है, 2 की घात 2 आपको लगानी पड़ेगी, उच्चतम घात लेनी है। यहां 2 एक बार है तो हमें नहीं लेना, तो हमें उच्चतम घात ही लेनी है। तो यहां से पहले हमने क्या लिख लिया? यहां क्या ले लिया? 2 की घात 2, ये वाला ले लिया। अब क्या बचा इसमें? एक तो 3 इधर है, उसके बाद 5 है, 17 है और 23 है। देखो ये मैंने बारी बारी से छोटी से बड़ी संख्या में हमने ले लिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 17 23 हमने ले लिया। अब इनका मान कितना आ रहा है टोटल, ये याद रखो। तो देखो इसको हमने गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजो 60 और
17 से गुणा करेंगे, 17 छिकी 72 और 23, ये आ गया आपका 2300, 12 छिकी 72 और 23,460, कितना हो गया 23,460। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है बच्चों एलसीएम। अब बात करें हम HCF। अब आप यहां एक चीज देखो कि यहां क्या क्या कॉमन है। देखो दोनों संख्या में हमें ढूंढना है। देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, बात समझे मेरी, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, 3 इसमें नहीं है। इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा कौन संख्या निम्नतम घात है। तो भैया इसका HCF कितना हो गया 2, कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब हमें सूत्र का मालूम है कि हमें HCF और क्या करनी है, जांच करनी है। क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है। और जांच कैसे करते हैं ये आपको अच्छे से मालूम है, मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है। एलसीएम गुना क्या करोगे, एलसीएम गुणा HCF बराबर A गुणा B। एलसीएम आया हमारा 23,460, HCF आया हमारा 2, क्या आया बच्चों 2 बराबर में A का मतलब कितना, एलसीएम कितना है हमारा, ये कितना है 510 गुणा 92 को गुणा कर लो, अगर बराबर आ जाए तो जांच सही है। देखो इसको करो तो यहाँ आएगा 0, 6 दूनी 12, हासिल की 1, 2 चौक 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 46,920 हमारा क्या आ गया बच्चों, इधर वाला आंसर आ गया। अब हमको A गुणा B का मान करना है, तो ये भी हमारा आ जाएगा, ये हो गया 0, फिर 2 एकम 2, फिर 5 दूनी 10 और ये भी हमारा आ गया 46,920। तो आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS, यानी कि हमारी जांच सही है। क्या है बच्चों, हमारी जांच सही है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जोश लेके आओ अपने अंदर, पूरे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी क्लासेस दौसा डिस्ट्रिक्ट का या फिर लालसोट क्षेत्र का ये पहला ऐसा चैनल बन गया है जो आपको सभी बोर्ड की एग्जाम 5वीं क्लास, 6ठी 7, 5वीं 8वीं 10वीं इन सभी की मैथ और हिंदी और साइंस की तैयारी कराने जा रहा है। मैथ आपकी रेगुलर क्लास डल रही है, 5वीं क्लास के आपके वीडियो डल चुके हैं, अगर आपके बच्चे हैं भाई हैं तो आप देख सकते हैं। 8वीं क्लास की वीडियो डल गई है, 10वीं का या दूसरा वीडियो डल रहा है। कंप्लीट वीडियो दौसा क्षेत्र के लालसोट क्षेत्र में ये पहला चैनल बन गया है लक्ष्य स्टडी क्लासेस, जो धमाका मचा रहा है। छोटे गांव से निकले हैं बच्चों, मैं भी गांव से निकल के आया हूं। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, आप इन चीजों को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 46,920 आपका आंसर आ भी गया है। अब आगे चलते हैं, अगला है तीसरा। देखो मैं यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको निकालना है किसका, 336 का निकालना है और एक निकालना है हमको 54 का। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत है क्या भाई। 3 एकम 3, 2 का तो देंगे नहीं, आपकी इच्छा है तो 2 से भी आप दे सकते हो। 2 एकम 2, फिर बच गए 2 छक 12, ऐसे भी जाएगा। आप करना चाहते हो तो कर लो, छोटी सी छोटी संख्या से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। 2 एकम 2, कितना बच गए 2, 12 हो गए, 2 छक 12, 16 हो गए, 2 8 16। अब तो सही है ना भाई, ऐसे भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसमें वापस से दिया 2 का 8 बार गया, 2 का दिया 2 दूनी 4, 2 का दिया 4 बार, 2 का दिया 2 बार, 2 का दिया 2 बार, 2 का दिया 1 बार। अब देखो किसका जाएगा 3, 3 7 21 और 7 एकम 7। यहां लिख लेंगे हम 336 का, और 336 का आया 2। अब देखो 2 2 बार आया तो मैं डायरेक्ट 2 को 2 बार लिख रहा हूं, गुणा
यहाँ 2 3 बार आया, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3। यहाँ फिर क्या दे देते हैं बच्चों, 8 लिख लो, 3 लिख लो, 7 कैसे भी लिख लो, आप ऐसे लिख लो 8 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। 2 का दिया 27 बार, फिर अब 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार गया, 3 का 3 बार गया, 3 का 1 बार गया। यहाँ 54 का दिया जब हमने, यहाँ 2 1 बार आया है और 3 यहाँ 3 बार आया, देखो 1 2 3 है ना भाई, 3 बार गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 2 4 बार था, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं हो भाई। ऐसी कोई मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा बता देना। 4 बार 42 21, तो यहाँ पर कितनी हो गया, देखो मैंने गलती कर दी ना भाई, यहाँ भी तो 2 का ही दिया था हमने। यहाँ भी तो हमने 2 का दिया था ना भाई, और यहाँ भी 2 बार, तो ये आ गया 4 बार, याद रखना 4 बार। ये 2 चौक 8, तो 2 4 बार। अब देखो क्या करना है हमें, 336 व 54 का एलसीएम। एलसीएम बोले तो बड़ी घात, देखो 2 की घात 4, तो भैया 4 लेना है। फिर छोटी कौन, फिर कौन, फिर 2 की पावर 3 लेनी पड़ेगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। 2 की पावर 3 आप ले लो, 2 की पावर 3, फिर गुना क्या बचा, फिर 7 बचा, 1 8 बचा, इनको हमको गुना करना है भाई। देखो इसमें से छोटी नहीं लेनी, उच्चतम घात की बात चल रही है, क्योंकि 2 तो इसमें 1 बार है, उसमें भी है, लेकिन 2 की घात 4, उच्चतम घात 3 की घात 3 तो उच्चतम है, तो हमें उच्चतम लेनी है। अब इसमें से 3 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम घात ही हम बात करेंगे जो 1 1 बार आया हो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका 2 की, देखो यहाँ पर 2 की घात 4 ले ली, 2 की घात 3 ले ली, और ये वाला 8 था नहीं ना, तो मैंने वो 8 गलती से लिख दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। 3 गुणा 7, तो छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं ले। ओके, अब सही है, तो ये 8 नहीं है। 2 को 4 से गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12 ते 36, और 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, और 7 है, तो कोई नहीं, ये आ गया आपके 3024। कितना आ गया, 3024। ये आपका एलसीएम आ गया है। बात करें एचसीएफ की, इनका एचसीएफ कितना है। अब देखो इसमें आपको निम्नतम घात देखनी है, तो निम्नतम घात क्या है, देखो एक निम्नतम घात, एक तो 2 है, ये 2 1 है, 2 ही है, तो 2 गुणा 3 करेंगे बराबर 6। देखो आपका सवाल यही खड़ा होता है, क्या होता है, खड़ा यहाँ पर होता है कि सर आपने 2 यहाँ कैसे लिया, 3 यहाँ कैसे लिया। निम्नतम घात यहाँ पर निम्न है, 2 अकेला पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें 2 अकेला है, 2 की घात 1 है। निम्नतम घात हो गई कि 2 की पावर कितनी, 1, 2 की 2 होती तो नहीं लेते, 2 की घात 1, और इधर भी 3 अकेला है, दोनों में से ले दिए ना भाई। दोनों अगर सेम होते, 3 इधर 3 इधर, तो 3 ले लेते। इधर 13 था, ऊपर में 13 13 ले लिया हमने, इधर 7 इधर 7, तो दोनों में से हमें देखना पड़ेगा कॉमन कौन है। तो भैया 2 की घात 1 है, ले लिया, इधर 3 की घात 1 है, तो ले लिया, क्योंकि दोनों में से लेना है हमको। तो 2 को 3 से गुणा किया 6, आपका एचसीएफ आ गया 6। अब हमें क्या करनी है, जांच। क्या करनी है बच्चों, जांच। सूत्र क्या है, एचसीएफ भाई, एलसीएम गुणा एचसीएफ ए गुणा बी। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप भी कोई फर्क मत डालना कि आपके कोई दिक्कत हो कि सर एचसीएफ पहले लिख रहे हैं एलसीएम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एलसीएम पहले लो, वहां एचसीएफ लिखा हो, मैं एलसीएम पहले निकाल रहा हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम कितना है आपका 3024, गुणा एचसीएफ कितना है 6, इनको हल करेंगे 6 चौक, यहां कर दूं 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, हासिल 1, तो 1 का 1 ही आ जाएगा, और 36 18, कितना आता है बच्चों, 18,144। ठीक है, ए गुना बी का मतलब 336 गुणा 54। जब इसको हल करते हैं हम, देखो यहां हल कर लेते हैं, मैं पूरा हल करके आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। टाइम की 6 चौक 24, 2, 4 ती 12, 14 हासिल 1, 4 ती 12 और 1 13, 5 छक 30, 3 5 ती 15, 18, 1 5 ती 15,
5 3 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 1 6 7 8 आ गया ना। तो कितना आया, वही आपका दोनों तरफ सेम आया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर LHS बराबर RHS। आपको जांच करनी है, साफ साफ दिया हुआ है, इसकी जांच कीजिए। क्या कीजिए बच्चों, जांच। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन की, और स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का HCF और LCM निकालना है आपको। HCF और LCM बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 12 का, फिर हम निकालेंगे, डायरेक्ट तो निकालेंगे नहीं, ध्यान रखना। फिर निकालेंगे हम 15 का, फिर निकालेंगे हम 21 का। ठीक है, 12 में दिया 2 का 6 बार, 2 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। पहले निकाल लेते हैं। 3 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार। इसमें 3 का दिया 7 बार, 7 का दिया 1 बार। ठीक है भाई, ये हमने बारी बारी से सभी के निकाल लिए। अब देखो, आपको पता होना चाहिए 12 का कितना आया। 12 का देखो, 12 या 2 बार है तो हम 12 की घात 2 की घात 2 या 2 बार है 2 की घात 2 लिख लिया। उसके बाद 15 का देखो 3 गुणा 5 आया। उसके बाद 21 का कितना आया, 3 गुणा 7 आया। आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब आपको क्या करना है, 12 15 21, 12 15 21 का क्या निकालना है आपको, LCM और HCF का। तो पहले निकालेंगे हम LCM निकालेंगे, फिर हम 12 15 21 का क्या निकालेंगे, का HCF निकालेंगे। क्योंकि दोनों पूछ रहा है ना आपसे, HCF और LCM दोनों ही पूछ रहा है आपसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 2 कितनी बार आया, यहाँ 2 कितनी बार आया बच्चों, 2 आया 2 बार, तो हमने लिख दिया 2 की घात 2। 3 कितनी बार आया बच्चों, 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में अलग अलग है, एक इसमें तो कॉमन ले लिया 3। फिर 5, 3 तीनों में 1 2 3। कोई दिक्कत है क्या भाई? दिक्कत मत करना। 2 यहाँ 2 बार आया, हमने ले लिया। यहाँ पर 1 बार आया, ले लिया। अब यहाँ पे बचा क्या है, 5 और 7, 5 गुणा 7 कर लो भाई। क्या आंसर आया, जल्दी से करो। निम्नतम घात HCF, उच्चतम घात LCM। है क्या कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं आएगी, गारंटी है। तो यहाँ आप इधर से कर लो, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 पंजो 60, और 60 को गुणा का 7 करेंगे, 7 × 42, 420। कितना आ गया आपका LCM, 420 आ गया। कोई दिक्कत? अब आपको देखना HCF का मतलब निम्न घात। अब निम्न घात में आपको पता होना चाहिए तीनों में कौन आया। देखो तीनों में कौन आया, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 3 है ना। तो HCF कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। नोट करो जल्दी से, फटाफट जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, करो नोट, जल्दी से नोट कर ले। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। चलो 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 जल्दी चलो आगे। देखो वापस से हमें किसका निकालना है, 17 का निकालना है, 23 का निकालना है, 29 का निकालना है बच्चों। निकाल लो जल्दी जल्दी। 17 में किसका जाएगा भाई, 17 का ही जाएगा 1 बार। 23 में किसका जाएगा भाई, 1 बार। 29 में भी स्वयं 1 बार। भैया यहां पर 17 का होने वाला है क्या होने वाला है 17 का मेरे भाई। 17 देखो यहाँ बचा क्या, 1 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ लिख सकते हैं हम 17, जिसके साथ कुछ नहीं है अब तो 1 लगा देंगे, ध्यान रखना। अब 23 के भी साथ कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। 29 के भी साथ कुछ नहीं है तो 29 गुणा 1 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार ही तो आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा नहीं। बात समझ लेना, आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो तो ये चीज आप जरूर समझ लेना। और देखते हैं अब 17 23 29 का क्या पूछ रहा है, LCM। 17
23, 29 का क्या ज्ञात करना है बच्चों? HCF एलसीएम। अब आपको पता है कि इसमें सभी एक एक बार है। देखो यहाँ पर 17 एक बार है, 23 एक बार है, 29 एक बार है। इनको गुना करेंगे। सबसे छोटी कौन है भाई इसमें? भाई तीनों में होनी चाहिए। अब आपको पता तीनों में एक एक एक। बात समझना, इसमें एक का भाग दिया एक बार, एक का भाग दिया एक बार, एक का भाग दिया एक बार। बात समझने की कोशिश करना, जो समझा रहा हूं वो चीज आप जरूर समझना। तो निम्नतम घात कितनी हो गई? एक हो गई बच्चों। कितनी हो गई? एक। अब हमको इनको गुणा करना है, तो इनको गुणा करोगे आप तो अलग अलग, पहले 17 को 23 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 29 से गुणा करना है, 9 4 27, और इसका राइट आंसर है 11,339। शायद 11,339। ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया। नोट करो जल्दी से। ये आपका एलसीएम, ये आपका एचसीएफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखें। 8 का, 9 का, 25 का, 4 बार, 2 बार, 2 बार, 1 बार। इसमें 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसमें डायरेक्ट 5 का जाएगा, 5 एकम 25, 5 एकम 5। देखो 8, 9 और 25 का क्या करना है? का एलसीएम। क्या बच्चों? एलसीएम। 8, 9, 25 का क्या बच्चों? एचसीएफ। जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो, याद रखना मेरी बात, जो तीनों में कॉमन हो। वापस से आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। यहाँ 2 कितनी बार है? यहाँ बच्चों कितने? 2 2 देखो 1 2 3, तो मैंने लिख लिया 2 की पावर 3। यहाँ 3 कितनी बार है? तो 3 यहाँ पर अभी फिलहाल 3 2 बार है, तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, 3 को भी 2 बार लिख लेंगे। अब क्या बचा? 5 2 बार है, तो 5 2 बार। इसका मान कितना आएगा ये आप देखो जल्दी से। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 थे 36, 36 72, और 72 पंजो 5 दूनी 10, 2 5 7 35, 370 गुणा 2, 0 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6। तो ये आ गया आपका 1000। कितना आ गया बच्चों? 1008। कितना आ गया? 1000। अब देखो इन तीनों में कौन कौन है? तीनों में 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, 1 इसमें बताया था। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया बच्चों? 1। उच्चतम घात एलसीएम कहलाती है, निम्नतम घात आपकी एचसीएफ कहलाती है। ये आप विशेषकर ध्यान रखें, जल्दी से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने बोला था मजा आएगा, नो टेंशन से रहे आप, कोई दिक्कत वाली बात ना लें, मजा तो आना ही आना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ी डस्ट उड़ती है तो थोड़ा दिक्कत पैदा हो जाता है, पैनल में आ ही जाती है, पता नहीं कहां से। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बड़ी कोशिश करना। एचसीएफ है 307 और 657, 9 दिया हुआ है, एलसीएम है 357, ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है ये याद रखना, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। और सूत्र क्या है आपको मालूम है, तो उत्तर हम यहां चालू करेंगे। एलसीएम हमसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है बच्चों? एचसीएफ दिया हुआ है 9 में, तो आपको कोई दिक्कत है? ए कितना दे रखा है? सबसे पहले 300 कितना दे रखा है? 6। बी मान लेते हैं कितना दे रखा है? 657। आपको सूत्र याद होगा, एक एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। मैं यहां लिख देता हूं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। एलसीएम आपसे क्या कर रहा है बच्चों? पूछ रहा है। पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? पूछ रहा है ना। एचसीएफ कितना दे रखा है आपको? कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। कितना दे रखा है? 9 बराबर ए कितना है? 306।
बी कितना है 657 है क्या नहीं, है क्या नहीं। जब आप एलसीएम को यहां पर कॉमन ले लो, 306 यहां अपनी जगह, 657 अपनी जगह, ये जब 9 गुणा का उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ये बात आप स्पेशल जानते भी हो और मैंने बहुत बार समझाई है। गुणा के चिन्ह जब उधर जाता है बराबर के उस पार तो भाग में चला जाएगा, और भाग का चिन्ह अगर इस पार आएगा तो गुणा में चला जाएगा। है क्या कोई दिक्कत? तो ये आपका, इसको अब आपको गुणा करना है और काटना है। तो या तो आप गुणा कर लो डायरेक्ट, तो एलसीएम बराबर, अब इनको आपको 306 गुणा 657 गुणा करना है। मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, आप इसको गुणा कर लेना। कितना आंसर आ रहा है? 306 गुणा 657, ये आ रहा है आपका 2442। भाग देना है 2 का, भाग 2 कितना, भाग 9, तो ये आ रहा है आपका 22,338। गुणा करने पर ये आए हैं बच्चों आपके 01042 और भाग दिया हमने 9 का, तो एलसीएम हमारा आ गया बच्चों कितना, 22,338। देखो बच्चों, ये मत सोचना कि मैंने यहाँ आपके कैलकुलेटर का यूज लिया है, थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। गुना करना था 306 को 657 से गुना करने पर आपके आएंगे, ये आपके अंतरराष्ट्रीय पत्ती आई है 201,042, ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2,10,042 आया, जिसमें 9 का भाग दिया 22,338। आपका क्या आ गया बच्चों? एलसीएम। और आपसे पूछ रहा क्या था? एलसीएम। क्या पूछ रहा था बच्चों? एलसीएम। 9 है नीचे, ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से फटाफट चले। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या, यहां पर है ये संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो भैया सबसे पहले क्या करना है हमको, क्या करना है सबसे पहले, किसका पूछ रहा है? 6 की घात n पर पूछ रहा है कि ये समाप्त हो सकती है क्या। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये कैसे आ सकता है? 2 गुणा 3 करते हैं तो क्या नहीं आएगा क्या 6? तो 2 गुणा 3 किया, 6 आया, इसको घात लगा दी हमने, पावर n लगा दी। लगाई कि नहीं लगाई? आप जैसे इधर कर सकते थे, अगर 10 होता, मान लो इधर 10 होता तो आप यही तो करते, 2 गुणा 5, सही बात है ना। तो ऐसे हमने 6 को 2 टुकड़ों में तोड़ा, 2 गुणा 3 घात लगा दी n। अब क्या लिखोगे? चूंकि 6 का गुणनखंड, क्या लिखना है? मैं जो लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, करने पर यह, करने पर यह है, भाई जो लैंग्वेज में आपको लिखवाना चाह रहा हूं वो आप लिख सकते हो। 6 गुणा 5 का रूप नहीं बनती, क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 5 का रूप नहीं बन सकती। आपको पता है कि आपको 2 गुणा 3 ही करना पड़ेगा तो ही 6 आएगा, नहीं बन सकती है। अतः क्या लिखोगे? आपको 2 गुणा 3 करोगे तो 6 बनेगा, 2 गुणा 5 करोगे तो 10 नहीं बनेगा, तो 6 क्या लिखोगे? 6 की घात n, यहां क्या लिख लोगे? आपको सेम इसी तरीके से करना है। 6 की घात n बच्चों को दिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है, जहां n एक क्या बच्चों? प्राकृत संख्या है। आपको लिखना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा। संख्या है के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्या लिखोगे? के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, तो हमें लिखना n एक प्राकृत संख्या है के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। आंसर क्या है, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, जल्दी से नोट कर लें, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना है हमको, ठीक है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 प्लस 13 और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखो जल्दी से करते हैं, यहां से चालू करते हैं। सबसे पहले हमने यहां ले लिया 7, देखो पहले इसमें देखो क्या ले लिया 7, देखो यहां पर 13 दो बार है तो हमने 13 को यहां ले लिया, गुणा 7 गुणा 11 गुणा क्या लोगे, क्या लोगे बच्चों, 13 लेंगे कि नहीं लेंगे, जल्दी से बोलो फटाफट, बताओ लेंगे कि नहीं लेंगे। पहले मैं पूरा क्वेश्चन उतार लूं आपको, तो भाई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 11 गुणा 13 प्लस 13, देखो यहां पर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो बात समझने की कोशिश करना। 13 को हमने बाहर ले लिया, 13 को हमने क्या ले लिया, देखते जाओ बस, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाहर ले लिया। अब आपको क्या करना है, क्या बचा 7 गुणा 11, 13 ले लिया तो 13 बाहर ले लेते, यहाँ क्या बचा, फिर अब क्या बचा जल्दी बताओ, यहां बचा प्लस का 1, क्योंकि हमने बाहर लिया है, हर संख्या में हमको ऐसे ही लेना है। अब हमको क्या करना है बच्चों, देखो 13 यहां ऐसे कैसे ही, 7 को 11 से गुणा कराएंगे तो कितना आया 77 प्लस का 1, यहां बचा 13, बचा कि नहीं बचा जल्दी से बोलो, 13 क्या बचा, ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 77 78 आया क्या, 13 को 78 से 13 और 78। अब आपको क्या लिखना है, बात समझने की कोशिश करना। इसी तरीके से हम पहले इसी को भी कर लेते हैं फिर बात करेंगे। यहां पर कौन कॉमन है, 5 है क्या नहीं, 5 को बाहर निकालेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 दो बार था तो इसको हमने क्या ले लिया 1, ये हो गया। अब इनको आपको क्या करना है, पहले तो गुना करवाना है और फिर आपको इस तरीके से सारी चीज करनी है ना। पहले एक बार इनको लिखा नहीं है, मैं इनको भी लिख लेता हूं, 7 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखो ये संख्या इधर हो गई, ये संख्या इधर हो गई, तो 5 हमने यहां बाहर ले लिया, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ 13 तो मैंने बाहर ले लिया, बस ये 13 गया तो यहाँ 1, उधर 5 था तो हमने उधर भी 1 लिया। अब आपको क्या लिखना है, संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, क्या लिखोगे, संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड क्या है बच्चों, संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। आपसे यही तो पूछ रहा है कि क्यों है, क्योंकि 2 से अधिक, क्या लिखना है आपको, 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, इसलिए ये क्या है आपकी भाज्य संख्या। अब आपको गुणा करना है, 7 छक 42, 7 छक 42, 42 गुना 4 करना है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर गुणा करना है 3 से, 8 दूनी 3 से, 8 तिया 24, 2 6 तिया 18, 2 20, 2 3 एकम 3, 2 5, फिर गुणा करना है आपको 2 से, ये हो गया आपका 1008, और कितना हो गया 1008। इस 5 को यहां लिखो, 1008 प्लस में 1 है ना भाई, इस 5 को यहां लिखो, ये हो गया आपका 1009, हुआ क्या नहीं हुआ, यहां हो गया 5 1009। क्या इनके भी संभव है, तो यहां वही वाली बात आपको लैंग्वेज लिखनी है सेम, संख्याओं के 2 से अधिक
2 से अधिक गुणनखंड, क्या बच्चों, 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, यहां है लिख लेना। अतः यह भाज्य संख्या है। आपसे पूछ रहा है क्यों है, इसलिए है क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड क्या है, संभव है। व्याख्या कीजिए, वापस से समझ लो। 7 11 13, यहाँ 13 प्लस में, मैंने 13 को इधर ले लिया, जब 13 को इधर लिया तो यहाँ बचा 7 11, 7 11, जब 13 को इधर लिया तो यहाँ बचा 1। ये बात याद रखना। ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये ले लिया 5, 2 बार था, यहाँ 5 नहीं आता, मैंने बाहर ले लिया 7 6, 5 को हटा दिया यहाँ, क्योंकि जो आ गया वो तो इधर आ गया, 4 3 2 1 आ गया। और जब 5 को हमने इधर लिया तो यहाँ पर 1 बचा। याद रखना 1 कैसे बचा, जब 5 उधर लिया इसलिए बचा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, नोट कर लेना। चले 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 चलो, देखो समझने की कोशिश करना, मेरा काम समझाना आपका। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया कितने मिनट लेती है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि कितने मिनट लेता है, 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकाल लेंगे बच्चों, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। इधर निकाल लो, इधर निकाल लो। 18 का निकाल लिया, इधर 12 का निकाल लिया। 2 का दिया 9 बार, 3 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। याद रखना अभाज्य संख्याओं का हमेशा भाग दिया जाता है। 2 का दिया 6 बार, 2 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। ठीक है बच्चों, अब क्या 18 का कितना आ गया, इधर लिख देता हूं मैं। 2 की पावर 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं 12, यहां 2 की पावर 2 गुणा 3 लिख सकता हूं ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्योंकि यहाँ 3 2 बार था तो मैंने 3 के ऊपर 2 लगा दिया 2 बार, यहाँ 2 2 बार था तो 2 बार लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखोगे, 18 12 का एलसीएम। क्या लिखोगे, 18 12 का एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम, तो आपको 2 की पावर 2 लिख दो पहले। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, कितना आ रहा है भाई, देखो 2 दूनी 4, सही बात है। 4 3 12, 12 3 36। कहने का मतलब देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इसका मतलब यही तो है। 2 2 बार, 3 2 बार, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। कितना आया, 36 आ गया। है कोई दिक्कत, 36 मिनट आया। कितना आया बच्चों, 36 मिनट। समझना, कोई तरह से आपको मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक जो मैंने आपको, मैं डायरेक्ट 7 क्वेश्चन तक पूछा हूं 1.1 में आपको दिक्कत आई हो। अतः सोनिया तथा रवि दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या, अतः सोनिया व रवि, क्या लिखोगे, लैंग्वेज लिखनी है आपको। अतः सोनिया व रवि दोनों 36 मिनट बाद, क्या लिखोगे, रवि दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। याद रखना, अगर आप यहां गोला बना रहे हो तो इस चीज को विशेष याद रखना। जो आर का मतलब क्या है, रवि जो है ना वो 12 मिनट में मिल जाएगा, और सोनिया आप बाहर ले लो ये 18 में। तो दोनों एक जगह जो मिलेंगे ना, दोनों एक जगह, वो 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ये आपका चैप्टर क्लोज होता है 1.1। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। मेरा दावा है कि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन परेशान नहीं करेगा आपको। देखो ठीक है, 7 क्वेश्चन आपके थे। लास्ट में सिर्फ आपसे एक गुजारिश रहती है, और वो गुजारिश ये है मेरे प्यारे बच्चों,
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 यानी कि 1.2। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्कार।